हेलो एवरीवन। तो कॉकरोच में हम लोग कल जो है वो लाइट कट गई थी, इसकी वजह से हम लोग को बीच में क्लास रोकना पड़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग कॉकरोच में उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग का 2-3 सिस्टम बचा हुआ, उसको हम लोग फिनिश करेंगे विद इन 1 आवर, है ना। और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये आपका एक तरीके से मान लो ये आपका पार्ट 2 है। तो रहने दो यार, एक PDF मर्ज करके भेज देंगे। तो कहाँ तक हम लोग कर चुके थे? सर्कुलेटरी सिस्टम तक हम लोग निपटा चुके हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, कॉकरोच में हम लोग सबसे पहले, इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी से पहले समझते हैं। ठीक है, देखो क्या, द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया that open through a 10 pair of small holes called spiracles present on the lateral side of the body। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनना अच्छे से। जैसे मान लो कि ये बोल रहा है कुछ इस तरीके का कुछ ओपनिंग मान लो, ऐसे कॉकरोच मान लेते हैं। ठीक है, इसमें ना 10 जो है आपका छोटा छोटा ट्रैकिया इस तरीके से, 1 2 3 4 5 इस साइड, 1 2 3 4 5 इस साइड। ठीक है, 10 ट्रैकिया, और इससे डायरेक्ट जो है आपका टिश्यू तक जा रहा है। चीज़ें गैस गैस के एक्सचेंज यहाँ पर डायरेक्ट टिश्यू टिश्यू के पास हो रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज़ वो बोल रहा है। ठीक है, कि इसमें 10 ट्रैकिया के आसपास है। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से अच्छे से समझो, एनसीईआरटी की लाइन को समझो, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि द रिस्पायरेटरी सिस्टम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, मतलब नेटवर्क समझते हो ना, बहुत सारा ट्रैकिया जाल बन जाएगा। ठीक है, एंड दैट ओपन थ्रू अ 10 पेयर, 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड क्या? स्पेरिकल्स। मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रैकिया था ना, ये ट्रैकिया ये इस ओपनिंग से, ध्यान सुना, ये जो ट्रैकिया इस ओपनिंग से निकलता है। ठीक है, और इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स बोलते हैं, राइट। चलो, तो आगे देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ उसमें। तो कुल मिलाकर अगर 10 पेयर ट्रैकिया है, इसका क्या मतलब है कि 10 पेयर तुम्हारा स्पेरिकल्स भी होगा, क्योंकि जितना ट्रैकिया उतना ही होल है, और प्रत्येक होल में से एक ट्रैकिया निकल के उसको वहाँ से मतलब कि डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा इसको देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो, तो नंबर ऑफ स्पेरिकल्स कितना? नंबर ऑफ स्पेरिकल्स, ये सवाल पूछता है। ठीक है, स्पेरिकल्स, ठीक है, वो कितना? 10 पेयर है। ठीक है, 10 पेयर से, ठीक, इस 10 पेयर में से, ठीक है, 2 पेयर जो है आपका इन थोड़ेक्स थोड़ेक्स में, ठीक है, और 8 पेयर जो है आपका वो कहाँ पर है? एब्डोमेन में, इन एब्डोमेन। समझे? मतलब क्या हुआ कि ट्रैकिया जो है वो एक स्मॉल होल से निकलता हुआ डायरेक्ट क्या कहते हैं, गैस का एक्सचेंज करता है ना। और जिस होल से होते वो निकलता है, उस होल को हम स्पेरिकल्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 10 पेयर ट्रैकिया है तो स्पेरिकल्स भी 10 पेयर होगा। और अगर 10 पेयर स्पेरिकल्स की बात करें तो यहाँ पे दो बॉडी, दो पार्ट में होता है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो अब तुमसे सवाल ये पूछ सकता है कि कितना स्पेरिकल्स थोरेक्स में होता है, कितना स्पेरिकल्स एब्डोमेन में होता है। तो याद रखिएगा आप कि 2 पेयर जो होता है वो थोरेक्स में होता है, और 8 पेयर किस में होता है? एब्डोमेन में होता है। समझ आया? आए समझ तो बोलो। ठीक है, आगे देखो। अरे स्पेस नहीं है, एक सेकंड को बेटा। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बना, ध्यान से अच्छे से समझो, देखो।
हम्म, देखो, तो यहाँ मान लो हवा है, और ये तो मान लो पूरा कॉकरोच का एक रिस्पिरेटरी सिस्टम है। ध्यान से अच्छे से समझो, ठीक है। यहाँ पर ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, इसको स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर याद है ना, जैसे मान लो एक तरीके से गेट होता है ये, ठीक है। अब जैसे मान लो ये खुलेगा बंद होगा, जैसे मान लो कि जिस समय एयर अंदर आएगा उस समय स्फिंक्टर खुल जाएगा, एयर अंदर, और जब एयर बाहर जाएगा स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, और एयर इस तरीके से, मतलब स्फिंक्टर जैसा काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं, एस फिक्टर बोलते हैं, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। और ये जो लेयर है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्लिरोन, क्या बोलते हैं उसको, प्लिरोन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इस होल है ना, इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स बोलते हैं, स्पैरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्पैरिकल्स बोलते हैं। कितना होता है ये, 10 पेयर होता है, ठीक है सर। कितना होता है ये, 10 पेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये ऐसे, ये है आपका ट्रैकिया, क्या ये, ट्रैकिया, ट्रा ट्रैकिया, ठीक है, समझ आया। और ये क्या है, ये जो दिख रहा है तुमको, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अलग चीज़ है बाबू, ये है तुम्हारा एट्रिया, एट्रिया, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रैकिया, ये क्या है, दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। और ये क्या है, ट्रैंक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, ट्रैक्यूल्स, ओके। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्पिंटर है जो ओपनिंग के लिए होता है, राइट। एयर से एयर अंदर जाएगा, स्पिंटर खुल जाएगा, स्पिंटर फिर बंद हो जाएगा जैसे एयर अंदर चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है, ये क्या स्पार्कल्स है, स्पार्कल 10 पेयर होता है, ठीक है। ये एट्रिया है, ये ट्रैकिया, और मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये है कि ये जो स्पिक्टर है ना, स्पिक्टर खुलता है एट्रिया में, एट्रिया खुलता है किसमें, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया खुलता है छोटे छोटे ओपनिंग, जिसको हम लोग ट्रैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर बहुत सारा टिश्यू है इस तरीके से, देखो, ये मान लीजिए टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, और ये एक टिश्यू है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपका टिश्यू है, क्या ये, दिस इज टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो, डिफ्यूजन हो रहा है, बस सिंपल यही रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ से O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा, यही से, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि मसल्स होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। याद है तुमको, इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये सब होता है। तो सर यहाँ पर भी कोई मसल्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट करे तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर एक मसल्स होता है जिसका नाम क्या है, उस मसल्स का नाम है टर्गा, टर्गा एक्सटर्नल मसल, एक्सटर्नल मसल्स, जो क्या करता है, हेल्प इन ब्रीदिंग। वो क्या करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे करता है, अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तब क्या होगा, और अगर ये मसल्स रिलैक्स हुआ तब क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सपायरेशन होगा, और अगर ये किया तो इंस्पायरेशन होगा, समझे। एक्सपायरेशन मतलब
जैसे हम लोग सांस लेते तो नहीं, एयर को बाहर में छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं हवा में, तो उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। और जब हम सांस लेते हैं मतलब एयर हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है तो उसको हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ट्रगा एक्सटर्नल मसल्स होता है जो हेल्प करता है ब्रीदिंग में। अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। क्या हुआ, अगर अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। और अगर रिलैक्सेशन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर इंस्पायरेशन होगा। इज दैट क्लियर? कुल मिला के यहाँ पर बात यह है कि स्फिंक्टर जो है इस चीज़ को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद इसके लेयर को हम लोग पिलियन बोलते हैं। ये खुलता है एट्रियम के अंदर, एट्रिया खुलता है ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया खुलता है छोटे छोटे ट्रैक्यूल्स के अंदर, और ट्रैक्यूल्स से फिर जाके टिश्यू के दरमियान क्या होता है, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता रहता है। यहाँ से समझ में आया? आगे बढ़े क्या? अब इसको पढ़ो अच्छे से। देखो अब अच्छे से पढ़ो, अब तुमको इंसर्ट का एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया बहुत सारा होता है इसके अंदर, दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ अ स्मॉल होल कॉल स्पेरिकल्स, राइट। स्पेरिकल्स में 2 पेयर इन थोरैक्स एंड 8 पेयर इन एब्डोमेन। इज दैट क्लियर? प्रेजेंट ऑन द, क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, लेटरल साइड पे होता है, देखो ना साइड, लेटरल इस साइड ऐसे होता है, लेटरल साइड पे होल, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। थिन थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, जो लास्ट में पढ़े। सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, समझा है ना, जो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरकस रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, देखो है ना। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, यहाँ पर डिफ्यूजन किसी ट्रैक्यूल्स और टिश्यू के बीच में हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। क्या रिस्पिरेशन एकदम अच्छे से क्लियर? नेक्स्ट क्या हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एनसीईआरटी लाया हूँ मैं। पहले हम कुछ समझते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर है ना किडनी क्या कहते हैं का बहुत बड़ा रोल होता है एक्सक्रीशन के अंदर, सिमिलरली यहाँ पर मालफिगन टिब्यूल होता है। क्या होता है यहाँ पर? मालफिगन टिब्यूल होता है। यहाँ पे लिख लो कहीं कोने में, इस यहाँ पे क्या होता है, मालफिगन टिब्यूल यहाँ पे मेन है, ठीक है, ओके। चलो उसके बाद देखो, जैसे मान लो यहाँ पर टिश्यू है, ये देखो ये मान लो टिश्यू है, ठीक है। और मान लीजिए यही टिश्यू है, ये मान लो 2 टिश्यू है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो ये इस तरीके से कुछ एक्सक्रीशन रिलीज किया, मतलब जो इस बॉडी के अंदर काम नहीं है। तो सबसे पहली बात कि एक्सक्रीशन कॉकरोच में किस फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन जो है कॉकरोच में वो किस फॉर्म में होता है, ध्यान से सुनो अच्छे से। पोटासियम, पोटासियम यूट्रेट की फॉर्म में होता है। किसमें होता है? पोटासियम यूट्रेट के फॉर्म में होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ये है कि भाई साहब ये जो तुम्हारा टिश्यू है ना, जो एक्सक्रीशन जो रिलीज करता है वो किस फॉर्म में रिलीज करता है, पोटेशियम यूट्रेट के फॉर्म में रिलीज करता है, ठीक है सर, समझ गए। अब सुनो यहाँ ध्यान से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है देखो, हाँ भाई, तो पोटासियम यूट्रेट है, ठीक है। ये पोटासियम यूट्रेट जहाँ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, कि पोटासियम यूट्रेट जो है, पोटासियम यूट्रेट इट्स कन्वर्टेड इनटू पोटासियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका क्या नाम जैसे, ठीक है। तो मतलब सबसे पहली बात, टिश्यू जो है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीशन को रिलीज करता है, दैट इज पोटासियम यूट्रेट। एंड पोटासियम यूट्रेट जो है वो यहाँ आ जाता है कि किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। ये तो मान लो कि एक्सक्रीशन का पूरा ये है, ठीक है। ये मान लो हाइंड गट है यहाँ पर,
ये हैंड गट है, ठीक है, ये हैंड गट है, समझ आ रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ पर आएगा तो किस फॉर्म में टूटेगा, सबसे पहले तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लस यूरिक एसिड के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में। अब देखो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का तो काम होगा बॉडी के अंदर, तो यहाँ से क्या होता है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट इधर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और बाकी जो बचा यूरिक एसिड ये यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज होता है, यूरिक एसिड यहाँ से बाहर रिलीज होता है। मतलब क्या हुआ कि ये मान लो क्या कहते हैं कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो जो पार्ट है जिससे एक्सक्रीशन होता है, तो पोटेशियम यूरेट जब इसके अंदर आता है तो पोटेशियम यूरेट जो है वो टूटता पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड के अंदर। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्योंकि बॉडी के काम का है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यूरिक एसिड क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, सीक्रेशन। तो बताओ एक बात बताओ कि एब्जॉर्प्शन प्लस सीक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ में, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सबसे ये अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। देखो टिश्यू ने अपना जो एक्सक्रीटिव मटेरियल था उसको बोलते हैं पोटेशियम यूरेट। उन्होंने क्या किया, अपने इसके अंदर डाल दिया हैंडगट के अंदर, और हैंडगट के अंदर क्या होता है कि पोटेशियम यूरेट जो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड के अंदर। अब क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या हमारे बॉडी के काम का है, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है कॉकरोच की बॉडी के यूज होता है, तो वो वापस से एब्जॉर्ब मतलब वापस उसकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और उसमें से यूरिक एसिड बाहर निकला वो क्या होगा, वो सीक्रेट हो जाएगा बॉडी से बाहर। और क्योंकि एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन दोनों एक साथ हो रहा है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, समझ आया, बोलो। ठीक है, अब चलो इंसाइट लगाते हैं इसका। चलो तो क्या है, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मालफिगन ट्यूब्यूल्स, बताए थे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल, मतलब प्रत्येक जो इसका ट्यूब्यूल्स होता है ना वो ग्लैंडुलर सेल या फिर सिलेटेड सेल से लैंड होता है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, क्या, एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, देखो वही कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में, विच इज एक्सक्रीट आउट थ्रू द हाइंडगट से वो बाहर निकल जाता है। देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरियोटोलिक, मतलब इसलिए हम क्या करते हैं कॉकरोच को यूरिकोटेलिक बोलते हैं। यूरिकोटेलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यूरिक एसिड को सीक्रेट करता है। इज दैट क्लियर, ओके। इन एडिशन द फैट बॉडी, अच्छा इसके अंदर ना मालफिगन ट्यूब्यूल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो क्या करती हैं यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर, तो वो तो उसका बस नाम याद रखना है। सबसे पहला क्या है, फैट बॉडी, दूसरा क्या है, नेफ्रोसाइट्स, और तीसरा क्या है, यूरिकोज ग्लैंड, है ना, ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, ठीक है। बस यही था एक्सक्रीशन में, ठीक है। क्या यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, बोलो, समझ आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या बेटा, नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें तुमको यहाँ पे देखना है। देखो नर्वस सिस्टम जो यहाँ पर वो इसमें दो चीज़ें, एक है आपका ब्रेन एंड दूसरा क्या है, नर्व कॉर्ड। एक है ब्रेन, दूसरा क्या है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेन इसके ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग सुपड़ा इसोफेगल गैंग्लिया, सुपड़ा मतलब ऊपर, सुपड़ा सुपड़ा इसोफेगल गैंग्लिया, ठीक है, समझ आया। ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन का बस ऐसे याद करो, ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सुपड़ा इसोफेगल गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड में बेटा यहां पर जो होता है ना, यहां पर आपका 9 गैंग्लिया होता है, ठीक है। अब उस 9 गैंग्लिया में क्या होता है, ठीक है, 3 होता है आपका थॉरेक्स के अंदर, 3 इन थॉरेक्स, और बाकी 6 कहाँ होता है, 6 इन एब्डोमेन। याद रखना ये पूछता है नीट में, ठीक है, एब्डोमेन। अब नर्व कॉर्ड की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वेंट्रल साइड पर होता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये डबल होगा, 2 होगा यहाँ पर,
और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये सॉलिड होता है। हम लोग का क्या होता है, होलो होता है, समझे। तो नर्व ये यही है नर्वस सिस्टम में कि सुपड़ा इसोफेगल गैंग्लिया होता है, ठीक, ब्रेन में। और नर्व कोड क्या होता है, इसमें 9 गैंग्लिया होता है, जिसको जो 3 होता है थोरैक्स के अंदर और 6 होता है कहाँ पर, एब्डोमेन के अंदर, राइट। और नर्व कोड की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है, एक तो वेंट्रल है, ये वेंट्रल साइड पर होता है, डबल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है भाई। इंसाइटिव पर इसका देखो क्या लिखा हुआ है, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड segmentally arranged ganglia joined by the paired longitudinal connectives on ventral side पर होता है, ठीक है। 3 गैंग्लिया लाई इन थोरैक्स एंड 6 कहाँ पर होता है, एब्डोमेन में होता है, ठीक है। द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज क्या स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, है ना। द हेड होल्ड अ बाइट नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इन सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल, जिसको हम लोग बेली साइड बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसको रीड करें ना, पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, हाँ एक चीज और, अगर तुम कॉकरोच के हेड को कट कर देते हो, यहां पे देखो, कॉकरोच विदाउट हेड 1 वीक तक जिंदा रहता है बेटा। मतलब क्या हुआ, ये बिना हेड का भी 1 वीक तक जिंदा रह सकता है, समझ आयो, क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो हेड होता है ना उसमें नर्वस सिस्टम होता ही नहीं, ठीक है। तो हेड से कोई लेना देना है नहीं इसका। तो सर ऐसा तो इस हिसाब से तो पूरा जिंदगी भर जीता रहना चाहिए, ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में खाना तो मुंह से ही खाएगा ना। तो एक्चुअल में जब तुम कॉकरोच का हेड जब काट दोगे ना, तो कॉकरोच जो है हेड के कटने से नहीं मरता, वो भूख से मरता, ठीक, वही खाया पंचायत में। अरे हाँ, तो क्या लिखा देखो, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉक, हाँ, if the head of cockroach is cut off, it will be still live life for us as long 1 week, 1 वीक से जिंदा रह सकता है। in the head region the brain is represented by supra esophageal ganglia, पढ़ा चुके हैं, which supplies nerve to antennae and compound eye। मतलब क्या हुआ, ये जो है ये नर्व पहुंचाता कहां पर, कंपाउंड आई एंड एंटीना के अंदर। कौन, ये क्या पहुंचाता नर्व को, ठीक है। कौन, सुपरा इसोफेगल गैंग्लिया, वही लिखा हुआ है देखो, ठीक है, एंड कंपाउंड तक। इन कॉकरोच, हाँ अब यहाँ इसके आगे दूसरी चीज़ है, ठीक है, समझाते। नेक्स्ट क्या, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में तुमको बस नाम याद रखना, क्या, एंटीना होता है, आइज होता है, मैक्सिलरी पल्प होता है, कंपाउंड आई होता है, और एनल सर्काई होता है। एनल सर्काई क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या मैंने सारे के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एंटीना जो होता है वो सेगमेंटेड था, एक सॉकेट से निकल रहा था, ठीक है। एंटीना के पास 2 चीज़ होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, टेक्टिकल्स होता है, पढ़ा याद है, वही यहाँ पे इंसर्टेड देखो, आगे बढ़ जाओ, देखो देखो किधर के भाई, हाँ, कि इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सर्काई, इटीसी, ठीक है। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 हेक्सागोनल ओमैटिडिया, कल पढ़ा चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमैटिडियम बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमैटिडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड मोजाइक विजन। बोलो कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन, देखो सब पढ़ा हुआ है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। बोलो सेंसरी ऑर्गन एकदम क्लियर है, डन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। चलो शुरू करें। देखो ये है तुम्हारा
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो ये क्या, टेस्टिस, एक एक करके इसके बारे में लिखते हैं। पहली बात, टेस्टिस क्या पेयर में है कि सिंगल? देखो एक पेयर, एक इधर एक इधर, तो ये क्या पेयर में, कितना पेयर है? 1 पेयर। ठीक है, जिसके अंदर 3 से लेकर 6 लोब होता है। ठीक है सर, 6 लोब होता है। ठीक, और 4 से 6 सेगमेंट होता है इसमें, 4 से 6 सेगमेंटेड होता है। डन। मतलब क्या हुआ कि टेस्टिस यहाँ पर पेयर में होगा, 3 से 6 लोब होता है इसके अंदर, और 4 से 6 सेगमेंटेड होता है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्या, फेलिक ग्लैंड। नेक्स्ट क्या, फेलिक ग्लैंड। अब फेलिक ग्लैंड क्या होता है, ये सीक्रेट करता है, आगे सब समझाएंगे, है ना। सीक्रेट करता है, सीक्रेट करता है आउटर लेयर ऑफ, आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, ऑफ स्पर्मेटोफोर। बस याद रखना कि फेलिक ग्लैंड जो होता है वो आउटर लेयर सीक्रेट करता है स्पर्मेटोफोर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, स्मॉल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, स्मॉल ट्यूब्यूल क्या करते, देखो पहली बात तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये तीनों को तुम पहले एक डब्बे में बंद करो, इन तीनों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसका पढ़ेंगे। स्मॉल ट्यूब्यूल्स क्या करता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स क्या करता है, और सेमिनल वेसिकल क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक काम करो, हाँ सबसे पहले लिखो स्मॉल ट्यूब्यूल के बारे में। तो स्मॉल ट्यूब्यूल जो होता है वो फिल करता है, फिल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, इन स्पर्मेटोफोर, इन स्पर्मेटोफोर। अब स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए ना। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब क्या करता है, सिक्रीट, ओह स्पेस तो बचा ही नहीं, चलो कोई नहीं, सिक्रीट क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर। ठीक है, सेमिनल वेसिकल क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर। मतलब ये क्या करता है, सबसे पहली बात कि स्मॉल ट्यूब्यूल जो तुम्हारा स्पर्मेटोफोर को न्यूट्रिशन देगा। ठीक है सर, दूसरा दूसरा क्या, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स क्या सिक्रेशन करता है, इनर लेयर का स्पर्मेटोफोर का। और सेमिनल वेसिकल क्या करता है, स्टोरेज करता है स्पर्मेटोफोर का। बस पूरा हमको पढ़ाएंगे तो फिर तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ एक चीज़ और है, इन तीनों को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन तीनों को एक साथ में हम लोग जो, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इन तीनों को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, जो कितना होता है, 6 से लेकर 7 सेगमेंट का बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्या, वासा डिफेंस। आगे आते हैं, इस पर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वासा डिफेंस, इसके बारे में वहीं पढ़ लेंगे। उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ठीक है, समझ आया? अब सुनो, देखो मान लो टेस्टिस जो है वो तुम्हारा स्पर्म बनाया। ठीक है, अब ये स्पर्म यहाँ से देखो, ये टेस्ट मान लो यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से स्पर्म आया इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद होते सबसे पहले टेस्टिस से निकलते हुए वासा डिफरेंस में जाता है, और वास डिफरेंस से होते हुए ये जाता है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ जाता है, वास डिफरेंस से होते हुए कहाँ जाता है, ये सबसे पहले क्या आएगा, टेस्टिस से आएगा तुम्हारा नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ये वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ पर इस तरीके से होते हुए, और ये जाएगा तुम्हारा इसके अंदर। ठीक है,
यहाँ पर 3 लेयर है, एक तुम्हारा स्मॉल ट्यूब्यूल्स, एक तुम्हारा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, एक तुम्हारा सेमिनल वेसिकल ट्यूब्यूल्स। अब ये तीनों लेयर को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जो 6 से 7 सेगमेंट का बना हुआ होता है, राइट। अब इन तीनों ग्लैंड का इंडिविजुअल काम सुनो। ये स्मॉल ट्यूब्यूल है, वो जो स्पर्म है उसको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। स्पर्मेटोफोर क्या करता है, उस स्मॉल, ये जो स्मॉल ट्यूब्यूल है उस स्पर्मेटोफोर को न्यूट्रिशन देता है, अरे जिंदा रहेगा तब ना फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। दूसरा लॉन्ग ट्यूब क्या करता है, उसको उसके अंदर एक लेयर, सबसे पहले मेरी बात समझो, पहला लेयर कौन बनाया भाई, हाँ, इनर लेयर स्पर्मेटोफोर। देखो अब ये जो स्पर्म यहाँ पर आया, ठीक है, ध्यान से अच्छे से देखो, तो एक तो पहले से वो लेयर था, अब यहाँ पे एक लेयर जो तुम्हारा कौन बना दिया, यहाँ पर लॉन्ग ट्यूब्यूल बना दिया। अब इसके अंदर 2 लेयर हो गया, देखो एक लेयर, अरे देखो एक लेयर और इसके बाद 2 लेयर हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा मतलब सीक्रेट क्या, इनर लेयर को स्पर्मेटोफोर का, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके बाद क्या, मिडिल लेयर क्या क्या, ये जो तुम्हारा सॉरी स्टोरेज जो है सेमिनल वेसिकल, जो वो क्या क्या स्पर्मेटोफोर को कुछ समय के लिए स्टोर किया ताकि वो मैच्योर हो जाए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इजैकुलेट होगा, इजैकुलेटरी डक्ट से इजैकुलेट हुआ, है ना। और जिस समय वो इजैकुलेटरी डक्ट में आता है उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर लग जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके पास की टोटल कितना लेयर हुआ, 2 लेयर हो गया, एक पहले लगा था, अब यहाँ पे 2 लेयर हो गया इसमें। अरे मेरे भाई देखो मेरी बात सुन ध्यान से, देखो यहाँ पर सिंगल लेयर था, ये जब इसमें आया क्या कहते हैं, डबल लेयर हो गया, ठीक है। तो मिडिल लेयर कौन बनाया यहाँ पर, मिडिल लेयर जो तुम्हारा बनाया स्पर्मेटोफोर का कौन बनाया, तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट बनाया, ठीक है। अब सुनो, अब थर्ड लेयर जो है वो कौन बनाता है, फैलिक ग्लैंड बनाता है। देखो मतलब कुल मिला के इसमें 3 लेयर है, देखो जब ये बाहर निकलता है ना, जब ये बाहर निकलता है इसके बाद 3 लेयर होता है, 1 2 3, और तीसरा लेयर कौन बनाता है यहाँ पर, फैलिक ग्लैंड, जो सीक्रेट करता है आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। सबसे बाहर का लेयर कौन बनाता है, फैलिक ग्लैंड बनाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बोलो समझ आया, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर एक तुमको ये दिख रहा होगा, देखो क्या है, अरे भाई मेरे लेफ्ट फेलोमियर्स, सीडोपेनिस, टिटलिएटर, ठीक है, राइट फेलोमियर, ये तुमको 4-5 चीज दिख रहा है, या फिर ये तुम बोल सकते हो वेंट्रल वेंट्रल फेलोमियर। ये अच्छा सुनो, ये 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 ठीक है, ये और ये, इन सबको एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये क्या है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल, ये क्या तुम्हारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब ये सब बाहर दिखता है, ठीक है, समझ आया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और देखो ये जो यहाँ पर है ना, इसको ये जेनेटल पोच बोलते हैं इसको, ये क्या है तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा जेनेटल पोच, क्या ये जेनेटल पोच है, जेनेटल पोच है, ठीक है। ये कितना होता है, ये 9+10 होता है डोर्सल साइड पे, उधर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 9वां होता है वेंट्रल साइड पे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अगर मेल के जेनेटल पोच की बात करें तो 9+10 होता है डोर्सल साइड पे और 9 होता है वेंट्रल साइड पे, ठीक है। क्या याद करो, ये पढ़ा चुके हम ऑलरेडी, कहाँ पढ़ाए थे पीछे, ठीक है। तो एक सेकेंड और, ये यूरिकोज ग्लैंड जो है ना, यहाँ पे याद रखना, present only in मेल, ठीक है, याद रखना। दिमाग खराब हो रहा है यार, ये तो ठीक है। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा किसका है, ये मेल का, चलो तो ये तुम्हारा मेल अच्छे से खत्म हो गया, देख लो अच्छे से, ठीक है। हम लोग फीमेल की तरफ चल रहे हैं, ये क्या तुम्हारा मेल यहाँ पे हेडिंग डाल देना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव। अब देखो ये जेनेटल पॉइंट से बाहर निकलेगा और फीमेल में जाएगा, ठीक ठीक है। तो कैसे कैसे यहाँ पे मूवमेंट हो, समझ गए हो, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा फीमेल का, ठीक है, ये क्या तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक, क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छे से देखो, इसमें क्या है, ये तुमको ओवरी दिख रहा है। पहली बात तो याद रखना, यहाँ पर ये 8 होता है, ये भी 8 होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ओवरी, ठीक है। ओवरी जो है यहाँ पर 1 पेयर होता है। कितना होता है ये? 1 पेयर होता है, ठीक है। और याद रखना, ईच कंटेन 8 ओवरीओल्स, 8 ओवेरियोल्स, ठीक है। तो एक ओवरी 8, तो 2 ओवरी मिला के 16 होगा, तो टोटल कितना ओवरियोल्स हुआ? टोटल 8 + 8 = 16 हो गया, ठीक है। समझ आया? मतलब एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स होता है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ? 16 हुआ, ठीक है। अब सुनो, ये तुम्हारा ओविडक्ट है, ओवरी खुलता है ओविडक्ट के अंदर, और दोनों ओविडक्ट मिलकर एक कॉमन ओपनिंग खुलता है, जिसको हम लोग कॉमन ओविडक्ट या फिर क्या बोल सकते हैं? वेजाना बोल सकते हैं, या तो उसको कॉमन ओविडक्ट बोलो, या तो उसको क्या बोल सकते हो? कॉमन ओविडक्ट बोल सकते हो, या फिर वेजाना बोल सकते हो, ठीक है। समझ आया? ठीक है, चलो। तो अब ये याद रखना कि ये जो कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाना जो है, ये 7th सेगमेंट पे होता है, 7th सेगमेंट पर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद तुम्हारा है कोलेटरल ग्लैंड। कोलेटरल ग्लैंड क्या होता है? ये रिलीज करता है, रिलीज उथिका को, रिलीज उथिका, तो यहाँ पे क्या है? ये जो तुम्हारा कोलेटरल ग्लैंड है वो क्या करता है? उथिका को रिलीज करता है, उथिका को रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जेनेटल पोच जो है यहाँ पर, मतलब ये जो तुम्हारा जेनेटल चैम्बर है ना, और ये जो वेस्टिबुलम है, इन दोनों के साथ में क्या बोलते हैं? जेनेटल पोच बोलते हैं फीमेल के अंदर। और ये कहाँ पर होता है? 7th + 8 + 9th सेगमेंट पर होता है। समझ आया? आते उसके बाद देखो, अब देखो, तो ओवरी जो है वो 1 पेयर होता है, और एक ओवरी के अंदर क्या कहते हैं? 8 ओवरियोल्स होता है, ठीक है। ओवरियोल्स होता है टोटल कितना हो गया? तो दोनों में ओवरी मिलाकर 16 हो गया। ओवरी का जो मतलब एक है ना, जो यहाँ पे बहुत सारा एक होगा इस तरीके से, ये बहुत सारा एक इस तरीके से होगा, एक तो ये कहाँ रिलीज होता है? ओविडक्ट के अंदर, ठीक है। और ओविडक्ट दोनों दोनों ओवरी का जो ओविडक्ट है वो कहाँ खुलता है? कॉमन ओविडक्ट में खुलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजाना बोल सकते हैं, ठीक है। हम्म चलो, तो ये हो गया। चलो, तो ये हो गया, समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर जो है ना, इसी जगह पर, ये इस जगह पर, ये जो स्पर्मेथिका है ना, स्पर्मेथिका, ठीक है, ये क्या करता है? ये 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है, जिसके अंदर 6 सेगमेंट होता है, जो 6ठे सेगमेंट पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉमन जगह पर तुम्हारा ये जो तुम्हारा ग्रामोफेसिस है ना, इसी जगह पर तुम्हारा क्या कहते हैं? मेल गेमिट, और ये मिलता है, ठीक है। तो और ये तुम्हारा क्या बन जाता है? ऊथिका बन जाता है, ठीक है, जो कोलेटरल ग्लैंड रिलीज कर देता है, ठीक है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करने के बाद।
अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखो, देखो अच्छा, ये जो उथिका रिलीज करता है ना, ये मतलब कि एक दो नहीं करता, ये 9 से लेकर 10 उथिका रिलीज करता है। और 9 से 10 उथिका रिलीज करता है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से कि ये मतलब कि ऐसे रिलीज करता है, मतलब 9 से 10 उथिका रिलीज करेगा, उथिका रिलीज करता है, ठीक है। जो मतलब इस तरीके से 8 ऊपर होता है, और वो मतलब इसके फॉर्म में होता है, क्या कहते हैं, ये 9 से 10 करता है, ठीक है। जो क्या कहते हैं 8 से 16 के फॉर्म में, तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है, 8 ऊपर 8 नीचे, ठीक इस तरीके से, ठीक है। मतलब 8 एक ऊपर और 8 एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो टोटल एनसीआर लिखते हैं कि यहाँ पर 14 से 16 एक साथ निकलता है, मतलब 14 से 16 अंडा एक साथ देता है कौन, ये। और इसका साइज कितना होता है, 8 mm। एनसीआर प्रो को समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट देख लेते, उसके बाद एनसीआर बात है, ठीक है। देखो एक होता है मेटामॉर्फोसिस, मेटा मतलब चेंज, और मॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजी में मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है ये, इनकम्प्लीट होता है। या फिर इसको तुम बोल सकते हो पायरो मीटा बोलस, ठीक है। और यहाँ पर कैसा मेटामॉर्फोसिस होता है, ग्रेजुअल, मतलब इस कॉकरोच के अंदर जो मतलब मॉर्फोलॉजी में चेंज होता है ना आफ्टर बर्थ ऑफ न्यू कॉकरोच, वो तुम्हारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये बहुत ही स्लो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एग है, एग कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एग कन्वर्ट होता है निफ के अंदर, निफ के अंदर, निफ के अंदर, ठीक है। और ये इसको जुवेनाइल बोलते हैं, जुवेनाइल बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। और ठीक है, अब ये इसको कम से कम 1 साल लगता है अडल्ट बनने में, 1 साल, मतलब इसका 13 बार ना मोल्टिंग होता है। मतलब जैसा मोल्टिंग समझते हो, बॉडी का झरना, मोल्टिंग होता है, ठीक है। 13 बार इसका मोल्टिंग होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे इसका विंग्स निकलेगा, फिर झरेगा, फिर निकलेगा, फिर 13 बार ऐसा होता है, और लगभग 1 साल लग जाता है इसको अडल्ट बनने में। तब जाके जो बनता है उसको बोलते हैं इमैगो, क्या बोलते हैं उसको, इमैगो बोलते हैं। और इमैगो जो होता है तुम्हारा, वो क्या है, अडल्ट होता है, अडल्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इमैगो और क्या कहते हैं निफ में। निफ में क्या होता है कि गोनाड और विंग एब्सेंट होता है, गोनाड्स अरे यार, गोनाड्स और विंग क्या होता है यहाँ पर, एब्सेंट होता है, किसमें, किसके अंदर, निफ के अंदर, ठीक है। और हालांकि इसके अंदर क्या होता है, गोनाड्स और विंग्स प्रेजेंट होता है, गोनाड्स और विंग्स यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे याद कर सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी है तो, क्या कि यहाँ पर विंग पोर्ट्स प्रेजेंट होता है, विंग पोर्ट्स प्रेजेंट होता है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है विंग के अंदर, समझ आया। यहाँ जाकर पर चैप्टर एकदम खत्म हो गया, ठीक है। तो डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और इसको हम लोग पैरोमेटाबोलस या फिर क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। एक पहले निफ में कन्वर्ट होगा, जिसको जुवेनाइल बोलते हैं, जिसके अंदर गोनाड और विंग एब्सेंट होता है, और विंग पोर्ट प्रेजेंट होगा, राइट। 1 साल लगता है उसको, इसमें 13 बार इसमें मतलब इसका पंख निकलता है, जो धरता है, मतलब मोल्टिंग इसमें 13 बार होता है। और तब जो बंदा उसको इमैगो बोलते हैं, जो अडल्ट होता है, जो जिसके अंदर गोनाड और विंग्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका लास्ट एनसीईआरटी देख लेते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन वाला लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था, मतलब पढ़ा तो दिए, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कॉकरोच आर द डायोसियस, मतलब डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स अलग अलग होगा। बोथ सेक्स हैव वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों सेक्स के पास क्या होता है, वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो वो कंसिस्ट करता है एक पेयर ऑफ टेस्टिस, पढ़ा चुके सारा, और लाइंग ईच लिटरल साइड, दोनों लिटरल साइड पे होता है, ठीक है। द 4th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर, ठीक है। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास्ट डिफरेंस, टेस्टिस वास्ट डिफरेंस आता है, विच ओपन इनटू, किस में ओपन होगा, याद करो, इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल, ठीक है। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोफोर
है ना. सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस, जो एनस के वेंट्रल होता है. अच्छा, ए कैरेक्टरिस्टिक्स मशरूम shaped gland is present in the 6th and 7th abdominal segments which functions as a necessary reproductive gland. ठीक है. The external genitalia are represented by male gynophasis. ठीक है, आप इसको फिलोमियर भी बोलते हैं. ठीक है, समझ आया. तो आगे देखो स्ट्रक्चर. ठीक है. हाँ, द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल, सब कुछ पढ़ा चुके हैं. एंड आर गिल्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स. ये बंडल्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं. ठीक है. विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो कॉपुलेशन के दौरान डिस्चार्ज होता है. अब देखो फीमेल का, देखो क्या, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज. ठीक है, लाइंग लिटरली ये भी लिटरल होता है. ठीक है. द सेकंड एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स. ठीक है. ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, या फिर ओवरियोल्स बोलते हैं उसको, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, है ना. ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू द सिंगल मेडियन ओविडक्ट, आल्सो कॉल्ड वेजाइना जिसको बोलते हैं. ठीक है. विच ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर. ठीक है. अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन 6th segment which open into genital chamber. ठीक है. उसका देखो, अब स्पर्म इज ट्रांसपोर्ट थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, है ना. देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इंगेज्ड कैप्सूल्स कॉल्ड उथिका. और उथिका जो होता है वो रिलीज करता है, डार्क रेडिश टाइप का होता है. ठीक है. ब्लैकिश ब्राउन बोल सकते हो, कलर होता है इसका. ठीक है. कैप्सूल ऑल्सो, इसका साइज कितना 8 mm होता है लॉन्ग. दे आर ड्रॉप्ड और glue to the situated surface usually in the crack or crevice high relative humidity. मतलब ये कहाँ पर रिलीज करता है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी होता है. ठीक है. और नियर फूड सोर्स, जहाँ पे खाना का सोर्स होगा. ऑन एन एवरेज फीमेल्स प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका. ठीक है. और ईच कंटेनिंग 14 से 16 एग्स. मतलब क्या हुआ, 8 से लेकर मतलब सॉरी 9 से 10 तुम्हारा क्या करेगा, वो ऊथिका रिलीज करेगा. और प्रत्येक ऊथिका में 14 से लेकर 16 एग होता है. ठीक है. उसके क्या, द डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना, मतलब पी अमेरिकाना इज pyronemobolus. ठीक है. मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू द निफल स्टेज. द निफल लुक वेरी मच एडल्ट. द निफ ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम, देखो है ना, टू रीच एडल्ट फॉर्म. द नेक्स्ट लास्ट लिम्फल स्टेज हैज विंग पैड बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स. ठीक है. मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच वाइल्ड एंड आर द नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब कॉकरोच का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है. और फ्यू स्पीसीज द्रव इन अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, मतलब ह्यूमन के हैबिटेट पर रहता है. दे आर पेस्ट बिकॉज द स्पॉइल फूड, मतलब ये फूड को गंदा कर देता है, कंटामिनेटेड कर देता है विद देयर स्मेली एक्सक्रेटा, जो इसका जो एक्सक्रेटा होता है उसके. ठीक है. दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय द कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल. ठीक है. ये जाके आपका यहाँ पर पूरा ये टॉपिक अच्छे से फिनिश हो गया. जो भी टॉपिक अब में आपको डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको पर्सनली या तो नेक्स्ट लेक्चर जो कोई भी आएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर जो आपका एक 1 शॉट डालो इसका, क्या कहते हैं, जो नया फैमिली ऐड हुआ उसका. ठीक है. तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मे बी कल करें या फिर कल से परसों करें. तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए. ठीक है. जिस चीज़ में भी डाउट है, देखो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. एक चीज़ और याद रखना कि कॉकरोच तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यहाँ लिख लो नोट करके. क्योंकि इसके मेल के पास क्या होता है, मेल हैव कैनल स्टाइल, और भी बहुत सारा चीज़ है. लेकिन याद रखना कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब तुम देख के बता सकते हो कि मेल है कि फीमेल है. ठीक है. चलो यहाँ तक अच्छे से एकदम, आई होप सो आपको ये पूरा खत्म हो गया होगा. ठीक है. 48 पेज का है, 48 स्लाइड का. ठीक है. तुम्हारे कॉपी मैक्सिमम 4 से 5 पेज में होगा, इसको कर लेना. और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा भाई. ठीक है. चलो थैंक यू सो मच.